डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। धनकर बोले भगवान करे न कोई नरेटिव के चक्कर में ना फंसे। भोपाल में कहा जो जाग कर भी सोया उसे जगा नहीं सकते, इस्तीफे का सवाल टाला। एसआईआर में गलत जानकारी देने पर 1 साल की जेल। चुनाव आयुक्त ने कहा फॉर्म में बीएलओ नहीं मांगते ओटीपी, पर्सनल जानकारी शेयर न करें। सिविल जज रिजल्ट दोबारा जारी करे, हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। 121 खाली पदों पर एक भी एसटी कैंडिडेट का चयन नहीं। कोर्ट बोला ये गंभीर मामला है। इंटेलिजेंस फेलियर से पल्ला झाड़ रही फरीदाबाद पुलिस। डीसीपी का तर्क फर्टिलाइजर की जांच कैसे करते, अब एनआईए की मदद करेगी एसआईटी। छत्तीसगढ़ में कुत्तों की निगरानी में लगी प्राचार्यों की ड्यूटी। शिक्षक बोले पढ़ाए या कुत्ते पकड़े, कांग्रेस बोली बस यही दिन देखना रह गया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं प्राची। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। जिले में धान खरीदी शुरू होने के साथ ही अवैध धान खपाने के फिराक में लगे कोचियों पर प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। कलेक्टर जितेंद्र यादव के निर्देश पर राजस्व, खाद्य और मंडी की संयुक्त टीम ने केंद्र के पास एक कोचिए से 25,42,000 मूल्य का 820 कुंटल अवैध धान जब्त किया है। कोचिया ग्रीष्मकालीन धान को खरीफ फसल बताकर खपाने की कोशिश कर रहा था। कलेक्टर ने बताया कि अब तक 50 लाख रुपए से अधिक का अवैध धान जब्त किया जा चुका है और अवैध धान बिक्री की रोकथाम के लिए यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। कल दिनांक तक हमारे जिले में 50 लाख से ज़्यादा का अवैध धान जब्त किया जा चुका है और अकेले कल में एक दिन में लगभग 800 क्विंटल से ज़्यादा का धान जब्त किया गया है। और इसमें हमने सभी जो एसडीएम्स हैं, तहसीलदार हैं, हमारे खाद्य और फूड मंडी के जो अधिकारी हैं उनको सख्त निर्देश दिए हैं। बताना चाहूँगा बेमेतरा जिले के साजा नगर पंचायत में किसान की फेंसिंग जाली को बिना नोटिस राजस्व विभाग द्वारा कटवाने का आरोप सामने आया है। पीड़ित किसान के अनुसार उनकी 6 एकड़ प्रत्येक भूमि की फेंसिंग रात में अज्ञात लोग काट कर ले गए। थाने में शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने दुर्ग कमिश्नर से न्याय की मांग की है। बाद में जानकारी मिली कि फेंसिंग को राजस्व विभाग के निर्देश पर हटाया गया था और सामग्री एसडीएम कार्यालय में रखी गई है। किसान ने इसे नियम विरुद्ध अवैध कार्रवाई बताते हुए बड़े नुकसान का आरोप लगाया है। सुनने में आ रहा है कि जाके उसको तोड़वा दिए, तो उसको गैस कटर लेके कटवा दिए और सारा जब्ती करके ले गए, ऐसी किसी के द्वारा खबर है। हमन पैदा नहीं हो रहे थे घर से पहले थे, सुनाई मामा थे कि इससे वो घेरा उरा हुआ थे, तो हम लोग घेरा उरा नहीं करवाना है। जो आवेदन जो आदेश हुआ था उसके आधार पर भूमि स्वामी की भूमि में जो जिनकी भूमि है उनके द्वारा शिकायत किया गया था कि भाई मेरी भूमि में किसी के द्वारा तार घेरा लगा दिया गया है। एसडीएम न्यायालय के आदेश के बाद में उनकी भूमि से वो तार घेरा को हटा दिया गया। भिलाई में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां एक अज्ञात भारी वाहन की टक्कर से स्कूटी सवार साक्षी द्विवेदी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। साक्षी राजनांद गांव की एक कंपनी में कार्यरत थी और इसी साल फरवरी में उनकी शादी हुई थी। घायल पिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहीं पुलिस फरार चालक की तलाश कर रही है। साक्षी मेरी भांजी है, बड़ी भांजी है, 2 बहन है वो लोग, और राजनांदगांव में उसका ससुराल है। ससुराल से वो अपने घर आ रही थी। शनिवार इतवार 2 दिन का छुट्टी होता है, तो उसके पापा पावर हाउस स्टेशन गए थे उनको रिसीव करने के लिए, और रास्ते में
बाइक से हुआ एक्सीडेंट हुआ। गुड़िया कहाँ जॉब करती थी? गुड़िया एबिस, राजनांदगांव का एबिस ग्रुप है, वहाँ पे जॉब करती थी। साक्षी बीजापुर जिले के नक्सल प्रभावित इलाकों से उत्तर प्रदेश के 3 व्यापारी करीब 2 से 3 महीने पहले लापता हो गए हैं। यह व्यापारी गांव-गांव जाकर कपड़े और घरेलू सामान बेचते थे और परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई है। पुलिस ने इमरान की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद जांच शुरू कर दी है और बाकी 2 के मामले की भी संज्ञान में लिया है। पुलिस का कहना है कि सर्च अभियान जारी है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। राजनांदगांव के सैकड़ों किसान जिला कार्यालय पहुंचे और धान सोसाइटी से जुड़ी गंभीर समस्या के समाधान की मांग की है। किसानों का आरोप है कि पोर्टल गड़बड़ी के कारण उनका पंजीयन 30 किलोमीटर दूर अन्य सोसाइटी में दिखाया जा रहा है। इससे धान खरीदी के लिए टोकन कटाई भी शुरू नहीं हो पा रही है। 29 अक्टूबर को आवेदन देने के बावजूद कार्रवाई न होने से किसानों में आक्रोश बढ़ गया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि 2 दिन में समाधान न मिला तो वे 24 नवंबर को राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम करेंगे। और हमारे धान बेचने में बहुत दिक्कत हो रहे हैं और कैरीफाइड भी करवाने के बाद, पोर्टल पहले सुधराएं, इसके बाद भी कैरीफाइड करवाएं, उसके बाद भी हमारा टोकन नहीं निकल पा रहा है और पंजीयन हो पा रहा है। किसानी है हमारे यहाँ करीब 250 151 किसान का बिगड़े हुआ है। पहली तो चलत रही पहली, पर पंजीयन होने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं होती। अभी ये साल हो थे। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।